जय श्री कृष्ण। नमस्कार सभी मित्रों को और भक्तगण को। मैं राजीव कुमार आज फिर से जो है भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। आज का अध्याय 6 है। कल जहाँ तक मैंने पाठ की थी अध्याय 6 का, वहां से आगे जो है आज पाठ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ अगले 40 से 60 मिनट हमारे साथ बने रहिए और गीता के पाठ का के ज्ञान का लाभ उठाइए। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं। हे प्रभु, अ, आप हमारे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। और आज मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। आप हमें गीता का श्लोक का पाठ और उसका अर्थ और उसका तात्पर्य समझने में हमारे सहायता करें और हमारे ज्ञान में जो है इस ज्ञान का लाभ उठाएं अपने जीवन में। आइए, जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं। श्लोक है, सम काय शिरो गिरवम धारा यत्र चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशान नवलोकयन प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्यवर्ते स्थितः मनः संयम मश्चितो युक्त आसीत मत्परः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है और जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वयं स्वरूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की क्षमा कीजिएगा, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। क्षमा कीजिए, फिर से इसको पढ़ता हूं। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहें। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से
जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रश्चते। क्षमा कीजिए, प्रच्छते। आइए इसका अर्थ समझते हैं। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचर्य बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन के आकर्षण को त्याग देता है। आइए, भागवत गीता में कहा गया है, विषया विनिर क्षमा कीजिएगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दिष्टा निर्वर्तन्ते। आइए यहाँ इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भागवत रस स्वादन के कारण इंद्र तृप्त से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इसकी अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भवित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बुद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयम दूत्याभिनिवेशितः स्यादैषाद पेतस्य विपर्योय स्मृतः। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। यजुर्तेवं सदात्मानं योगी नित्य मानसः शांति निर्वाण परमा मतंस्था मधिगच्छति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भागवत धाम की प्राप्ति होती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है।
योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से वृत्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भागवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भागवत धाम में प्रवेश करता है। भागवत गीता में भागवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भागवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मचितः मत्परः मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निव सत्य खिलता भूत, क्षमा कीजिएगा, निव सत्य खिलात्म भूत होता है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकल्पों में तल्लीन रहता है। सवेव मनः कृष्ण पदारविंदयोः, वेदों में श्वेतात् श्वेतर उपनिषद भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल तथा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। नित्य श्रतस्तु योगो स्थित न चेकांत मन श्रतः न चति स्वपरशीलस्य जागृतो नैव चाजुर्न। आइए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संतुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भागवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मदपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं,
वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुजते ते त्वाघम पापा ये पंचतत्यात्म कारणतः, क्षमा कीजिए, कारणता। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है और या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रबोधस्य योगो भवित दुखः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो खाने, सोने, अमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण भावना मृत्यु में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थम कलात्वमम, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऐसे कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो।
इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्त से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्त का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। आइए अगला श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। यदा विनियतम चित्तमात्म मान्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिन्हें मैथुन क्षमा कीजिएगा जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। सवे मन कृष्ण पादारविंदोयो वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुति चक्राचयुत सतक थोदये मुकुंद लिंडांग लय दर्शने हसे तद्वत्याग स्पर्शेण डगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्यस्य रसनाम तदपीर्ते पादो हरेह क्षेत्र पादो क्षमा कीजिए क्षेत्र पदानुसपर्णे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दस्ये न तु कामा काम्याया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कान को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पात्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्यकार शुद्ध भक्त के सर्वथा रूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था और निर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित
कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, का पूरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भागवत गीता में युक्त कहा गया। आइए एक अगला श्लोक है। यथा दीपो निवातस्ततो निरंत सोपमा अस्मृता योगिनो यत चितस्य युज्यतो योगमात्मानः। क्षमा कीजिएगा, योगमात्मनः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। आइए एक श्लोक है। यात्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवाय यत्र चैवात्मानमा, क्षमा कीजिएगा, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्तात्मनि तुष्यति सुखमात्यनिन्तकं यत् दुर्बुद्धिग्राहं मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलित तत्त्वतम्, क्षमा कीजिए, तत्त्वतः यम लाभधावा, क्षमा कीजिए, लब्धवा चापरम लाभम मान्यते नादिकम ततः या इस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते तम विद्याधुष, क्षमा कीजिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पांतजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अपारमानिक हास्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। किंतु
वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके क्षमा करिए, अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैतों को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात विख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः केवलव्यम स्वरूप प्रतिष्ठता, क्षमा कीजिए, स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यह चिति शक्ति या अंतरांग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पर ब्रह्म से तादम्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादम्य को केवलम में कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम वह अंतरंग या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भाव महादावगिनी निर्वाण पनम है। प्रारंभिक निर्माण सिद्धांत भी इसी नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भागवत गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भागवत की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं। केवलम, क्षमा कीजिए, केवलम, क्षमा कीजिए, केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात् यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उसे टिकता नहीं है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है।
जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धांतों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुसंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। इस युग में योग ही सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपभोग क्षमा कीजिएगा उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना भवित क्षमा कीजिएगा और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव चेष्ट रहता है। क्षमा कीजिएगा, सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। आगमा पाइनो क्षमा कीजिए आगमा पाइनो नित्यास्थान स्थित चित्वा क्षमा कीजिएगा नित्यास्थम स्थिति शाश्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्ध प्राप्त करता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विनन चेतसा संकल्प प्रभावान कामात् सत्यक्वात्वा सर्वानशेषतः मन सवेन्द्रिय ग्राम विनियम क्षमा कीजिए विनियम्य समन्तता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए
और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह त्रिस्याद्वयर्ता तत् तत्तकर्म परवर्तनात् षण् त्यागात् सतो वृत्ते षडिभि विरक्ति प्रसिद्धयति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के कारण तथा सत्य कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से होता है। उपदेशामृत में इसकी पुष्टि हुई। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैये का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगे। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगा। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी, तो उन्होंने अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। स्नेह स्नेह रूपर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। समुचित विकास तथा बुद्धि के द्वारा उसको धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्मों करने, क्षमा कीजिएगा, करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रतिहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्त द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थों में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए।
उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना भवित का, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो सकती है। आइए एक अगला श्लोक है। यतो यतो निश्चलति मन सच्चलम स्थिरम तत् अस्तो नियय, क्षमा कीजिए, नियम्य तदात्मन्येव वशम नयेत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींच और अपने बस में लाएं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को बस में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत है वह गौदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गौस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्र सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। प्रशांत मनसम ओनम योगिनम सुख मुत्ततम उपेति सांत्रजसम भ्राभूतम कलमसम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य है, ब्रह्म भूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मुद्धम माधितकम लभते परम, भागवत गीता। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवे मन कृष्ण पादार विंदयो, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्ति होना है। आइए एक और श्लोक का पाठ कर लेते हैं। यजुतेवं सदात्ममान योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म समस्पर्श मतांततम सुखम सुरुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीवात्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है।
ब्रह्म क्षमा कीजिए, ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वभूत अस्थात्मात्मानम सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक, आइए इसका अर्थ समझते हैं। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ पर, क्षमा कीजिए, मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना भवित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषोर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यह भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अतात त्वचा, क्षमा कीजिएगा, आतत त्वाच मातृतत्, क्षमा कीजिए, मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि है। भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परमपिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भागवत शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में यह संदृष्टि पूर्ण होती है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। यो माम पास्यति सर्वत्र सर्व च माया च मयि पश्यति तस्यम न प्राणस्यामि स च मे न प्राणस्यति। आइए यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना
भवित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखते हैं और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता है, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यही है, कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वोपरि है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के रूप में कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से यह क्षमा कीजिएगा इस अर्थ में एक रूप हो जाता है, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तारतम्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में इसमें कहा गया है, प्रेमाजन्मुच्छरति भक्ति विलोचनैन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चीन्यत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तहम भजामि। आइए इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल होते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आइए एक और श्लोक का पाठ कर लेते हैं। सर्वभूत स्थितम यो मम भज्यते त्वात्मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच
कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिला स्वप्य वास्तु वाथासु, क्षमा कीजिएगा, निखिला स्वव्यावस्थासु जीवन मुक्त स उच्चेत, क्षमा कीजिएगा, स उच्चते। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला भागवत तक स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई। दिक्लान घन दिक्ला घन विच्छिन्नते कृष्णे चेतो विद्या च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्माणि भ्रानि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य को की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तपानी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार हुई होती है। एकोपी सन बहुधा, क्षमा कीजिएगा, एकोपी सन बहुधा योवा भवति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इस प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूप में कम च सूर्यवत बधु, क्षमा करिए, बहुधेयत। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वह अपनी अचिन्त्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले दिन शुरू करेंगे। आइए अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आप हमें श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक का पाठ करने, उसका अर्थ समझने और उसका तात्पर्य समझने में हमारी मदद की। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि आगे भी आपकी आ, 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 आपको गुरु मानते हुए और हम अपने आप को शिष्य मानते हुए आगे भी पाठ करेंगे और आपसे आशीर्वाद इसी तरह प्राप्त होता रहे कि अच्छे से पाठ करें और इस श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।